Hello and a very warm welcome once again to my channel, that is Astro Talk with Mansha. Today I'm going to talk about the astrological relevance of Makar Sankranti. See, Makar Sankranti, as the name suggests, Makar is Capricorn in English. जो इंग्लिश जोडियक साइन है उसे केप्रिकॉन कहते हैं, मकर हिंदी में कहते हैं। और संक्रांति जो है वो हर महीने आती है। जो सन की जो राशि परिवर्तन होती है उसे संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को है। एंड वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सो ऑस्पिशियस, और इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है? सी, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उत्तरायण और दूसरी होती है दक्षयायन। उत्तरायण में क्या होता है कि सन का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है टिल द स्टार्ट ऑफ मॉनसून सीजन। और मॉनसून सीजन के स्टार्ट होते ही सन गोज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर जब दक्षयायन में सन की मूवमेंट होती है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर साधना और फॉर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज। इसलिए उस समय यज्ञ और दान, चैरिटी वाले काम ज़्यादा होते हैं ताकि हमें ब्लेसिंग्स जो है वो मिलते रहे भगवान की। उत्तरायण जो समय होता है वो समझा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा है कोई भी साधना करने के लिए। अब साधना से रिलीजन का मतलब नहीं है। साधना का मतलब वी शुड नॉट अंडरस्टैंड कि साधना तो मतलब है कि आप हिमालय के ऊपर चले जाओ या फिर अपने रूम में आंखें बंद करके बैठ जाओ। नॉट लाइक दैट। साधना इज लाइक फॉर अ स्टूडेंट, साधना इज स्टडिंग। फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल लाइक मी, साधना इज माई वर्क। फॉर अ होम मेकर, साधना इज दी हाउस होल्ड वर्क जो वो करते हैं। सो दैट्स द साधना, doing your work with full dedication, doing our work with full commitment, in fact fulfilling all our relationship obligations and duties, responsibilities with full commitment and dedication. That's is what is sadhana, and not just the meditation and yoga karte. Of course meditation and yoga, they are just part of our daily rituals, like खाना खाना है, पानी पीना is like that. So साधना करने के लिए जो उत्तरायण का समय होता है, when the sun is in the northern hemisphere till the start of monsoon season, is considered to be the most auspicious. ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है. In case you want to start anything, it's very good. And also one thing is very important in Makar Sankranti, that what we do, that since sun और Saturn की एस्ट्रोलॉजी में जो रिलेशनशिप है वो एनिमीज की रिलेशनशिप है, दो दे आर फादर एंड सन इन रिलेशनशिप, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में है वो उनकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल दुश्मनों वाली है। वो एकदम कट्टर दुश्मन है, क्योंकि सन जो है वो राजा को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न जो है वो एक वर्कमैन को रिप्रेजेंट करता है। सन का काम है रूल करना और सैटर्न का है कि भाई अपना काम करते जाओ, ज़्यादा फल की चिंता मत करो। सो सन और सैटर्न की बनती नहीं है। सन जिस राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं उस राशि में सैटर्न नीच के हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो जब सन जो है अपने पुत्र की राशि में केप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि हम सन को खुश करने के लिए और सन के ऑस्पिशियस रिजल्ट्स लेने के लिए हम सैटर्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका दान करते हैं। लाइक तिल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम दान करते हैं मकर संक्रांति को। आपने देखा होगा आपके घर में, तो उसका रीज़न ये है that why we donate all the तिल रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स हैं वो हम डोनेट करते हैं। So Makar Sankranti is a very special day in case you are looking for a very auspicious day to start anything. आप कोई ऐसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये दिन भाई मुझे शुभ दिन, शुभ मुहूर्त मिल जाए तो मैं उस दिन से अपना शुरू करूँगा ये काम या काम शुरू करूँगी। तो ये मकर संक्रांति का जो टाइम है ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, एस्ट्रोलॉजिकली भी ऑल्सो, और हमारे साधना के लिए भी। ये जो 6 months है ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। और खासकर जो हमारे इस बार ट्रांजिट्स होने वाले, विच आई बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ ऑन द ट्रांजिट्स। तो ट्रांजिट्स क्योंकि थोड़े से टफ होने वाले हैं, as we all know that 2024 is the year of Saturn, and Saturn will be testing our patience, how much dedicated we are, how much hardworking we are, हम काम कर रहे हैं या काम चोरी कर रहे हैं। So this is the perfect time to remember God, to keep working hard and to just pray
to the divine, so that we can get get the blessings and we can achieve the desired results. I hope you and your families are doing okay, and you all are healthy and hearty, and I'll see you in my next video. Thank you so much for watching. If you have any questions, do let me know in the comment section. I'll be waiting for your comments, and Hare Krishna.